नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट टेक यूट्यूब चैनल पे। आप भी अगर इंडियन रेलवेज़ जैसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक ट्रेड में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी इंडियन रेलवेज़ के द्वारा किसी स्पेसिफिक ट्रेड में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और आगे तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें उस नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से देखना होगा जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की एक ट्रेनिंग स्लॉट निकाली गई है। तो चलिए चलते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे रेलवे RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के वेबसाइट पे। तो देखिए हम आ चुके हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का जो वेबसाइट का लिंक है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग उनके वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस, इस पर हमें क्लिक करना है। यही वो लिंक है जो हमें उस नोटिफिकेशन के पास ले जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस दिया गया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिंक्स हैं। ये अलग अलग साल में हुई ये इंगेजमेंट को दिखाता है। ये 2021-22 के लिए है, 22-23, 23-24, 24-25 और ये रहा ये वाला साल जिसमें हमें अप्लाई करना है। तो चलिए इस लिंक को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें जो नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश या फिर हिंदी जिसमें भी रीड करना हो हम लोग रीड कर सकते हैं। तो हम तो इंग्लिश ही लेंगे। ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 01/2025 एक्ट अप्रेंटिस डेट 20/08/2025 को निकाला गया। मतलब कि इस डेट को निकाला गया है ये नोटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जो कि एक्ट अप्रेंटिसशिप के अंदर आता है। तो ये जो ट्रेनिंग स्लॉट है इसके एप्लीकेशन की जो ओपनिंग है वो 30 अगस्त 2025 से शुरू होगी। मतलब अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो उसका क्लोजिंग डेट जो है और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ये 29 सितंबर 2025 को 11:59 पे एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। और ये जो एप्लीकेशन होगा ये ऑनलाइन ही होने वाला है। कोई भी ऑफलाइन अगर करता है एप्लीकेशन सबमिट तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स कितने हैं। 2865 टोटल स्लॉट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो डिविजन्स हैं उनमें कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ पे दिया गया है 2865 यहाँ पे टोटल दिया गया है। अब देखिए चलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे मांगा गया है कि 20 अगस्त 2025 तक जो है जो कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना 15 साल कंप्लीट कर चुके हों और 24 साल जो है वो कंप्लीट ना किए हों। मतलब कि मिनिमम जो है वो 15 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 24 ईयर्स है। 24 ईयर्स आपको कंप्लीट नहीं किया होना चाहिए, ठीक है, इस डेट को। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो अपर एज लिमिट में 5 साल का छूट मिलता है SC ST को, 3 साल का छूट मिलता है OBC को और जो PWBD वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 10 साल का छूट मिलेगा। ऐसे हो जाएगा SC ST का 15 साल हो जाएगा। जो SC ST जो कि इस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं तो उनको 15 साल का छूट मिलेगा और OBC जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको 13 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की भी बात की गई है तो आप इसे एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ें। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th पास किया होना ज़रूरी है, ठीक है, और 10th पास के साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके रेलिवेंट ट्रेड से, ठीक है। मतलब कि आप रेलिवेंट ट्रेड में इस सर्टिफिकेट्स के साथ अप्लाई करें। और ये ट्रेड जो है ये जो सर्टिफिकेट है ये NCVT या SCVT के द्वारा इशू किया गया होना चाहिए। अब मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे कोई राउंड ऑफ नहीं होने वाला है मार्क्स और ये मिनिमम मार्क्स है। मतलब मैक्सिमम वो और भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका 10th पास होना एकदम ज़रूरी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अगर 10th के एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर अगर आप 10th का एग्ज़ाम या फिर कोई ITI का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए। आपका पास होना और साथ में आपके पास रिज़ल्ट दोनों ही होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए PWBD वालों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। अब देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो सिलेक्शन जो है वो टोटली मेरिट बेस्ड पे होने वाला है, ठीक है, मेरिट लिस्ट पे होने वाला है सिलेक्शन। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ली जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 141 रुपये देनी है। और ये किनको देनी है तो ये
बॉयज़ को देनी है या फिर मेन को देना है, और वो मेन जो हैं वो जनरल कैटेगरी के होंगे और ओबीसी कैटेगरी के होंगे, और बाकी के जो भी लोग हैं उन सभी को 41 रुपये देने हैं। मतलब कि बाकी के SC ST वाले लोग, ये PWBD वाले लोग और औरतें, इन सभी को जो है सिर्फ 41 रुपये देने हैं, और इनको छोड़ के बाकी लोगों को जो है वो 141 रुपये देने हैं। तो फ़ी है एप्लीकेशन फ़ी में, दोनों चीज़ इंक्लूडेड है, एप्लीकेशन का फ़ी भी और प्रोसेसिंग फ़ी भी। यहाँ पे पेमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, तो इसको आप ज़रूर एक बार चेक कर लें। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि अगर आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर देते हैं और आपके बैंक अकाउंट से वो फ़ीस कट जाती है, मतलब कि वो अमाउंट कट जाता है, लेकिन आपको फ़ी रिसीट अभी तक नहीं मिली है, तो आप बिल्कुल भी अगेन पेमेंट ना करें, मतलब फिर से पेमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है। मतलब कि अगर आप 2 बार पे कर देते हैं तो वो फ़ीस आपको, जो दूसरी बार जो फ़ी पे किए हैं वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप अगर एक बार पे कर दिए और उसका रिसीट आपको नहीं मिला है तो 24 घंटों तक इंतज़ार करें। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो जो भी अथॉरिटीज़ इसके लिए ज़िम्मेदार है उनको कॉन्टैक्ट करें, जो भी इशू की हैं। यहाँ पे अभी नीचे दिया है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम चाहिए, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर आपका स्कैंड होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट्स की बात कर लें तो 10th का मार्कशीट चाहिए, उसका पास सर्टिफिकेट चाहिए। फिर अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट दीजिए, जैसे कि SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट दीजिए। अगर कोई PWBD सर्टिफिकेट के साथ मतलब कि इसके लिए कोई आप एलिजिबल है तो वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लेकर के रखें। फिर ITI सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो है NCVT और SCVT से जो भी इशू किया गया है उसको भी अपलोड करने के लिए रखें। अब देखते हैं कि ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पे आपको आना है। फिर ये आपको पाथ बताया गया कि कैसे कैसे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के पास पहुँचना है। और अगर आप एक बार वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस वेबसाइट के पेज पे, तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने का पूरा पूरा जो प्रोसीजर है वो बढ़िया से दिया गया रहेगा, वो भी डिटेल में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप ज़रूर आके चेक करें बढ़िया से। अब देखते हैं कि कौन से एप्लीकेशन जो है वो इनवैलिड माने जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन जो है जिसमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो उसको जो है इनवैलिड माना जाएगा। कोई एप्लीकेशन जो है जिसमें अच्छे से फ़ोटोग्राफ या सिग्नेचर नहीं लगा है स्कैन करके, तो उसको भी इनवैलिड माना जाएगा। फिर सर्टिफिकेट्स की बात कर लें तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी या फिर कुछ भी पाया जाता है जो कि जेन्युइन ना हो, तो उसको भी इनवैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में भी अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है अगर, तो उसको भी इनवैलिड माना जाएगा। या फिर कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो पूरे के पूरे एप्लीकेशन को इनवैलिड माना जाएगा। अब ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड ये अथॉरिटीज़ ही बताएंगी आपको, और स्टाइपेंड जो है वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा स्टाइपेंड। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं तो हॉस्टल अकोमोडेशन आपको नहीं दिए जाएंगे, मतलब कि आपको अपने से ही वहाँ रहने के चार्जेस जो है पे करने हैं। अब यहाँ पे ट्रेनिंग अग्रीमेंट जो है वो कराया जाएगा आपसे, और बोला जाएगा इस ट्रेनिंग अग्रीमेंट की कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग देगा वो आपको जॉब देने के लिए लायबल नहीं है। मतलब कि इसकी ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती कि आपको जॉब दे ही अगर आप ट्रेनिंग में पास होते हैं तो, या फिर आप इसके लिए लायबल नहीं हैं, मतलब कि ज़िम्मेदार नहीं है कि अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आप उनके जॉब को लें। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर कोई बच्चा जो है वो ट्रेनिंग लेने के दौरान अगर वो सेलेक्ट हो जाता है, मतलब इसको अप्लाई करने के बाद सेलेक्ट हो जाता है और वो माइनर है, तो उसके बिहाफ पे ट्रेनिंग अग्रीमेंट को उसके गार्जियन या पेरेंट्स जो हैं वो साइन करेंगे। मेडिकल फिटनेस जो है वो आपको, इसका फॉर्म जो है नीचे दिया गया है, वहाँ से आपको लेना है, और मेडिकल फ़िटनेस के लिए आपको किसी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर के पास जा करके अपना चेकअप करा के उस फॉर्म को फिल करके और उसका सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अटैच करना है। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस जीमेल पे मेल कर दें या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें। और ये कॉल करने का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है, और संडेज़ को आप नहीं कर सकते, मतलब कि रविवार को आप नहीं कर सकते, या फिर कोई नेशनल हॉलीडे रहता है तो उस दिन भी आप नहीं कर सकते हैं इनको कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको गो थ्रू करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप एक बार आकर के यहाँ पे चेकआउट ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए अलग अलग वर्क स्टेशंस में जो भी रिजर्वेशन है, स्लॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो आकर के यहाँ पे ज़रूर चेक कर लें। ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो कि SC ST के लिए है उसका फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट ये है।
तो यहाँ पे आप आकर के खूब अच्छे से चेक कर लीजिए। आप किसी के भी इधर-उधर से बताई गई बातों पे ज़्यादा विश्वास ना करें, आप यहाँ पे आके चेक कर लें और एक करेक्ट वे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आप आगे प्रोसीड करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर आपका कोई भी प्रश्न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे।